राधे राधे साथियों आज के वीडियो में हम सुनेंगे कैसे भूदेवी की सहायता लेकर भगवान श्री कृष्ण हरे मुरारी बने और कामाख्या देवी के एक भक्त नरकासुर का उद्धार किया। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है और ज्ञानवर्धक है, तो धैर्य बनाकर वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। राक्षस नरकासुर कामाख्या देवी का बहुत बड़ा भक्त था और उसने कई वर्षों तक ब्रह्मा जी की उपासना करी और उनसे वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु केवल भूमि देवी के हाथों से ही हो, क्योंकि मैं भूमि पुत्र हूँ। ये वरदान मिलने के बाद वो अपने को अजर और अमर मानने लगा, क्योंकि वो जानता था कि कोई भी माता अपने पुत्र का अंत नहीं कर सकती। फिर नरकासुर ने पृथ्वी लोक से लेकर देवलोक तक भयंकर उत्पात मचा दिया और 16,100 कन्याओं को बंधक बना लिया। फिर देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा के साथ प्राग ज्योतिषपुर, जो कि असम में है, उस स्थान पर नरकासुर का वध करने के लिए पहुंचे। फिर नरकासुर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरे साथ युद्ध करने के पहले मेरे सेनापति मुरा के साथ युद्ध करो। सेनापति मुरा भी अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था और उसका वध करना इतना आसान नहीं था। उसके 5 मुख थे। तब भगवान गणेश की सहायता से पता चला कि राक्षस मुरा के 5 शीश 5 इंद्रिय विकारों से ग्रसित हैं और इंद्रियों के ये 5 विकार ही इसकी मृत्यु की चाबी हैं। जब कामदेव के 5 बाण श्री कृष्ण छोड़ेंगे तब इस राक्षस का अंत होगा। तब कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण को 5 बाण दिए, जिनके नाम थे कमादल, सम्मोहल, दावल, स्तंभल और शोषल। इन 5 बाणों को चलाकर भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस मुरा का वध किया और राक्षस मुरा का वध करने के कारण भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्ण मुरारी नाम मिला। सेनापति मुरा का वध देखकर नरकासुर अत्यंत बौखला गया और उसने मुरा की पुत्री कामकंटकटा को बुला लिया और कहा कि तुम्हारे पिता की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों से हुई है, इसको मत छोड़ना। तब कामकंटकटा ने कहा कि अभी मैं श्री कृष्ण को अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगी। तब गणेश जी के आग्रह पर कामाख्या माता प्रकट हुई और उससे कहा, कंटकटा, तुम ये कैसा अनर्थ करने जा रही हो? भविष्य में इनके संबंधी महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच से तुम्हारा विवाह होने वाला है। तुम्हारे पुत्र स्वयं नारायण के अंश बर्बरीक होंगे, जिन्हें कलयुग में खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा। अपने पांव से अपने भविष्य को ठोकर मारने की भूल तुम मत करो। पहचानो, स्वयं नारायण श्री हरि तुम्हारे सामने खड़े हैं। तब कामकंटकटा को इस बात का और भूल का एहसास हुआ कि वो कितना गलत करने जा रही थी और तब श्री हरि के चरणों में अपनी भूल के लिए उसने क्षमा मांगी। नरकासुर की ये युक्ति भी काम नहीं आई। तब नरकासुर ने कहा कि मैं स्वयं ही श्री कृष्ण से अंत तक युद्ध करूंगा और अपने शत्रु को पराजित भी करूंगा। तब नरकासुर की माता भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि प्रभु, इसके पापों से अब इसे मुक्त कर दीजिए। तब नरकासुर प्रभु श्री कृष्ण पर एक से बढ़कर एक दिव्य अस्त्र छोड़ता है, पर श्री कृष्ण का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और एक एक करके उसके सभी दिव्य अस्त्र नष्ट हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे चेतावनी दी कि अभी भी समय है, अधर्म की निद्रा से जाग जाओ। निहत्थे पर अस्त्र चलाना युद्ध नीति नहीं है, या तो पराजय स्वीकार करो और या तो कोई शस्त्र मांगो। तब नरकासुर ने कहा कि मैं भीख नहीं मांगूंगा और तभी नरकासुर अपना महाहथियार शताग्नि वज्र प्रभु के ऊपर चलाता है और उसे भी प्रभु नष्ट कर देते हैं। तब क्रोध में भरी हुई सत्यभामा देवी ने नरकासुर के ऊपर अग्नि बाण चलाया। क्योंकि देवी सत्यभामा भूदेवी की अंश हैं और नरकासुर ने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु केवल भूमि देवी के हाथों से ही हो, क्योंकि मैं उनका ही पुत्र हूँ। इसलिए सत्यभामा के चलाए हुए अग्नि बाण से नरकासुर जलकर भस्म हो गया। तब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि आज का दिन नरक चतुर्दशी के नाम से जग में विख्यात होगा।
इस दिन संसार वासियों को बुराई का त्याग कर अच्छाई की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। और नरक चतुर्दशी के दिन जो भी चंद्र के प्रकाश के नीचे और सूर्योदय से पहले स्नान करेंगे वो कभी भी किसी भी तरह की बुराई से आकर्षित नहीं होंगे और उनका सदा ही कल्याण होगा। फिर नरकासुर का बंधक बनी 16,100 कन्याओं को प्रभु श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया और उन्हें अपने नगर को वापस जाने को कहा। तब उन सभी कन्याओं ने प्रभु से आग्रह किया कि हम सब को अब सभी लोग कलंकित मानेंगे और हमें अब कोई भी नहीं अपनाएगा। हे प्रभु श्री कृष्ण, हम सबको अब आप ही अपना लीजिए। तब उनके आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण उन सबको अपने साथ द्वारकापुरी ले जाते हैं और रानियों के जैसा स्थान उन्हें भी प्राप्त करवाते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में नरकासुर का निवास प्राग ज्योतिषपुर माना गया है, जो आज असम में है, और इसका नाम कामरूप और माया लोक भी है। नरकासुर के नाम पर आज भी गुवाहाटी में एक पर्वत और एक रास्ता है जिसे नरकासुर पथ भी कहा जाता है। कहते हैं कि नरकासुर पथ स्वयं नरकासुर ने कामाख्या देवी के लिए बनवाया था। ये रास्ता आज भी कामाख्या मंदिर की ओर ही जाता है। इस रास्ते को एक रात में पूरा करना था, पर नरकासुर इसे पूरा नहीं कर पाया, इस कारण आज भी ये रास्ता अधूरा है। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।